नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो और आप क्राइम की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर क्राइम की सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो आज की जो कहानी है उसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गलत कर सकता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तिरुपति भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के स्थित तिरुपति शहर में हर साल लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं। समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पहले बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तिरुपति आने वाले हर एक श्रद्धालु की सबसे बड़ी इच्छा श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। इसके अलावा भी यहाँ कई अन्य मंदिर हैं। इन मंदिरों में सामान्य दिनों में देश विदेश से रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसीलिए तिरुपति का दक्षिण भारत की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी कहा जाता है। इसी धार्मिक नगरी में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहीं पर एक सूटकेस पड़ा होता है। वेंकटापुरम थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने उस बड़े सूटकेस का मुआयना किया। सूटकेस जला हुआ था। उसमें से किसी इंसान का जला हुआ शव नजर आ रहा था। पुलिस ने सूटकेस के शव को निकाल कर बाहर किया। शव पूरी तरह से जला हुआ था। कई जगह से चमड़ी और मांस भी जल चुका था। केवल हड्डियां बची हुई थी। मामला बेहद गंभीर था। थाने की पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का मुआयना किया, लेकिन जला हुआ शव देखकर यह भी बता नहीं पाए कि यह पुरुष की लाश है या महिला की लाश है। ऐसी हालत में शव की शिनाख्त होना तो दूर, मौके से पुलिस को ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली जिससे मृतक या शव फेंकने वाले के बारे में कोई सुराग मिलता। पुलिस अधिकारियों ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने कुछ साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद केवल इतना बताया कि शव किसी महिला का है और उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इसके बाद तिरुपति के अलीप पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट से पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। पुलिस अधिकारी हैरान होते थे कि धार्मिक नगरी में ऐसा जघन्य कांड किसने और क्यों किया। महिला का शव होने से अधिकारी इस बात पर विचार करने लगे कि कहीं यह कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है। सबसे पहले यह पता करना जरूरी था कि शव किसका था। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने रक्त सहित चित्तूर जिले से सभी थानों और अस्पताल की पुलिस को सूचना देकर यह पता कराया कि किसी महिला के लापता या गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट तो हाल ही दर्ज नहीं हुई। लगभग सभी थानों से पुलिस को ना में ही जवाब मिला। 2-4 थानों से लापता महिलाओं की सूचना मिली, लेकिन वे उस उम्र के दायरे में नहीं थी। पुलिस की कई टीमें मृतका की शिनाख्त करने और कातिल का पता लगाने की कोशिशों में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन बीत गए। पुलिस ने यह मर्डर मिस्ट्री बन गई। यह तय था कि महिला की हत्या कर सोची समझी साजिश के तहत सूटकेस में रखकर शव जलाया गया है, ताकि कोई सबूत न बच सके। मतलब कातिल जो भी है वह शातिर दिमाग का है। जांच पड़ताल में पुलिस अधिकारियों को लगा कि सूटकेस में शव जलाया गया है, तो यह भारी भरकम सूटकेस किसी वाहन से रखकर लाया गया होगा। यह ख्याल आते ही अधिकारियों ने SVRR अस्पताल परिसर
और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति टैक्सी से भारी भरकम सूटकेस लेकर अस्पताल आया था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक छोटी बच्ची भी। टैक्सी के लाल रंग के उस ट्रॉली सूटकेस को उतारने के बाद वह व्यक्ति उसे पहियों के सहारे खींचता हुआ अस्पताल के पिछवाड़े में ले गया। कैमरे की यह फुटेज मिलने पर इस मर्डर मिस्ट्री में उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। पुलिस के लिए इस व्यक्ति की तलाश करना ज़्यादा मुश्किल काम था, इसीलिए सबसे पहले उस टैक्सी वाले का पता लगाया। 1-2 दिन की भाग दौड़ के बाद पुलिस को वह टैक्सी वाला मिल गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि 22 जून की रात एक व्यक्ति उसकी टैक्सी में लाल रंग का ट्रॉली वाला सूटकेस रखकर लाया था। सूटकेस भारी भरकम था, उसे खींचने में उसे जोर लगाना पड़ रहा था। उस व्यक्ति के साथ 1.5-2 साल की एक बच्ची भी थी। अस्पताल में उस व्यक्ति ने टैक्सी से सूटकेस उतारा। बच्ची उस समय सो गई थी, इसीलिए उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे यह सूटकेस किसी को देना है, मैं कुछ देर में आता हूँ। यह बच्ची सो गई है, इसीलिए टैक्सी में छोड़ जाता हूँ। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले को रुकने के एवज में और बच्ची का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया। टैक्सी वाले ने पैसों के लालच में हामी भर दी। इसके बाद वह व्यक्ति पहियों के सहारे उस ट्रॉली बैग को खींचते हुए ले गया। करीब आधे घंटे बाद वह व्यक्ति वापस आया। तब तक बच्ची टैक्सी में सोती हुई मिली। यह देखकर उसने टैक्सी वाले को धन्यवाद दिया और वापस चलने के लिए टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी वाला उस व्यक्ति को जहां से लाया था उसी जगह वापस छोड़ आया। उस व्यक्ति ने बच्ची को गोद में उठाया और टैक्सी से उतरकर किराए का हिसाब किया। इसके बाद वह व्यक्ति लंबे लंबे कदमों से तेजी से एक तरफ चला गया। उस व्यक्ति को जाता देखकर टैक्सी वाला भी वहां से चल दिया। टैक्सी वाले ने पुलिस को काफ़ी कुछ सुराग मिल गए। अब उस व्यक्ति का पता ठिकाना तलाश करना बाकी था। टैक्सी वाले ने उस व्यक्ति को जिस जगह छोड़ा था, पुलिस ने उसके आसपास के इलाकों में लोगों को फोटो दिखाकर उस व्यक्ति की तलाश शुरू की। इस काम में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। इससे परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गए। पता चला कि उस व्यक्ति का नाम श्रीकांत रेड्डी था। यह भी पता चल गया कि सूटकेस में जिस महिला का जला हुआ शव मिला था वह करीब 26-27 साल की थी। उसकी पत्नी भुवनेश्वरी थी। पुलिस को अब श्रीकांत रेड्डी की तलाश थी। इस बीच भुवनेश्वरी की एक रिश्तेदार महिला पुलिस एसआई ममता से अपने स्तर पर जुटाए कुछ सीसीटीवी फुटेज अलीपीरी थाना पुलिस को उपलब्ध करा दिए। इन फुटेज से श्रीकांत के अपराधी होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बताकर 30 जून को श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीकांत से पुलिस की पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भुवनेश्वरी की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार निकली। श्रीकांत रेड्डी आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के बड़वेल का रहने वाला था और भुवनेश्वरी चित्तूर जिले के रामासमुद्रम गांव की रहने वाली थी। भुवनेश्वरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह हैदराबाद शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी करती थी। श्रीकांत भी टेक्नो इंजीनियर था। वह भी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के कारण दोनों में पहले यारी दोस्ती हुई। यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वर्ष 2019 के शुरू में उन्होंने शादी कर ली। दोनों हैदराबाद में रहते थे। पति पत्नी दोनों इंजीनियर थे। वेतन भी ठीक ठाक था, इसीलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। भुवनेश्वरी भी खुश थी और श्रीकांत भी खुश था। दोनों की खुशियां तब और बढ़ गई जब 2019 के आखिरी में उसके घर एक नन्ही परी के जन्म लिया।
हालांकि पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा थे, लेकिन फिर भी बेटी के जन्म से उनकी खुशियां की दुनिया और ज़्यादा रंगीन हो गई। बेटी 4 महीने की हुई थी कि देश में कोरोना की पहली लहर आ गई। इस पहली लहर में पिछले साल श्रीकांत की नौकरी छूट गई। कुछ दिन तो घर में ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े का कारण था कि श्रीकांत अपने तमाम तरह के खर्चे के पैसे भुवनेश्वरी से लेता था। भुवनेश्वरी उसे पैसे तो देती, लेकिन वह उससे कोई काम धंधा भी करने को कहती थी। स्थितियां ऐसी रही कि श्रीकांत को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह पत्नी पर ही आश्रित रहने लगा। भुवनेश्वरी भी आखिर कब तक उसे शौक पूरे करने के लिए पैसे देती। नतीजतन घर में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे। इस बीच इस साल कोरोना की दूसरी लहर आ गई। छोटी बड़ी कंपनी में अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया। भुवनेश्वरी भी घर से ही कंपनी का काम करने लगी। खर्चे कम करने के लिए इसी साल भुवनेश्वरी और श्रीकांत हैदराबाद से तिरुपति आकर रहने लगे। तिरुपति में दोनों पति पत्नी अपनी 1.25 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। तिरुपति आने के बाद भी श्रीकांत निठल्ला बना रहा। उसके निठल्लेपन के कारण घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पत्नी उसे कई बार पैसे देने से मना कर देती थी। इससे श्रीकांत चिढ़ जाता था। पत्नी की पाबंदियों और रोज की रोक टोक से श्रीकांत के मन में उसके प्रति घृणा बढ़ती गई। इसीलिए उसने भुवनेश्वरी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। 22 जून 2021 को भुवनेश्वरी जब अपने फ्लैट में सो रही थी, तो श्रीकांत ने तकिए से गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दी। पत्नी की सांसें थमने के बाद वह उसका शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसने घर में रखा एक लाल रंग का बड़ा ट्रॉली सूटकेस निकाला और उसमें भुवनेश्वरी की लाश बंद कर दी। वह अपनी 1.5 साल की बेटी के बारे में सोचने लगा। वह उस मासूम को अकेला कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकता था और उसको मारना भी नहीं चाहता था। शाम का धुंध का होने पर श्रीकांत ने बेटी को उठाया और भुवनेश्वरी की लाश वाली ट्राली सूटकेस बाहर निकालकर फ्लैट में ताला लगाया। वह लिफ्ट के सहारे ट्राली सूटकेस लेकर नीचे आया और गलियारे से होकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर आकर उसने टैक्सी लिया। उसमें वह सूटकेस रखा। बेटी को गोद में लिए हुए वह टैक्सी से SVRR अस्पताल पहुंचा और टैक्सी वाले को रुकने को कहकर सूटकेस लेकर चला गया। मासूम बेटी को वह टैक्सी में ही सोते हुए छोड़ गया। सूटकेस को ढकेलता हुआ वह अस्पताल के पिछवाड़े ले गया। वहां अंधेरा और घास फूस थी। सूटकेस को एक कोने में ले जाकर उसने उस पर अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद वह छिपकर खड़ा हो गया और सूटकेस को जलता हुआ देखता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे यह इत्मीनान हो गया कि अब पत्नी की लाश जल गई होगी और उसकी पहचान नहीं हो सकती, तब वह वहां से चला गया। टैक्सी के पास पहुंचकर उसने पीछे की सीट पर कोई मासूम बेटी को संभाला। फिर उसी टैक्सी में सवार होकर वापस उसी जगह उतर गया जहां से सूटकेस लेकर बैठा था। दूसरे दिन श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को यह बता दिया कि भुवनेश्वरी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी। इससे उसकी मौत हो गई और कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भुवनेश्वरी के पीहर वालों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने श्रीकांत की बात पर मजबूरी से विश्वास कर लिया क्योंकि वे कोरोना के कहर को जानते थे। इस बीच श्रीकांत फ्लैट से फरार हो गया। भुवनेश्वरी के एक रिश्तेदार ममता प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर हैं। उसे भुवनेश्वरी की मौत का पता चला तो उसे भरोसा नहीं हुआ।
चूंकि वह पुलिस अधिकारी थी, इसीलिए उसने अपने तरीके से इसकी खोजबीन की और जिस अपार्टमेंट में वह रहता था वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सारे सबूत मिल गए। तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी श्रीकांत पकड़ा गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, सचेत रहें, जागरूक रहें, आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्राइम की सच्ची घटना में। धन्यवाद।